हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एबी सर फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एडवर्टाइजमेंट्स है और जो नोटिस है। इसके अलावा बात करें इन्विटेशंस है तो इनके मैंने वो एग्जांपल्स तैयार किए हैं जिनके आने की संभावना है वो आपके एग्जाम में 100% है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। और जो टॉपिक उसके बारे में अपन थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद में आगे अपन चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो टॉपिक मैंने बताया वो सबसे पहले तो मैंने बताया एडवर्टाइजमेंट, इसके बाद में मैंने बताया आप लोगों को नोटिस, और इसके बाद में मैंने बताया इन्विटेशंस। तो इन सभी के बारे में अपन क्या है डिटेल से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? देखो, एडवर्टाइजमेंट एक वो जरिया है जिसमें आप अपनी सूचना बड़े स्तर पे लोगों तक पहुंचाते हो, तो वो होता है। तो बड़े स्तर पर लोगों तक सूचना पहुंचाना, लोगों तक सूचना पहुंचाना, ये तो अपन किससे काम करते हैं? ये अपन काम करते हैं किससे? एडवर्टाइजमेंट से। अगर अपन बात करें कि एडवर्टाइजमेंट अपन किस किस के लिए लिखते हैं यानी कैसे कैसे लिखते हैं, तो इसमें नंबर एक पे बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैट्रिमोनियल। जो मैट्रिमोनियल साइट होती है या जो कॉर्नर होता है उसमें अपन करते क्या है, तो जैसे किसी लड़के को लड़की की तलाश है कि मैं पढ़ा लिखा लड़का हूं, मुझे एक लड़की की तलाश है, या कोई पढ़ी लिखी लड़की है उसको लड़के की तलाश है, तो वो इस कॉर्नर में अपनी क्या एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं। एक सीधी सी बात बता रहा हूं, आगे आने वाली है, चिंता मत करो। नंबर दो पे बात करें तो वो आता है आप लोगों के पास एकोमोडेशन। वो क्या आता है भाई? वो आता है आप लोगों के पास एकोमोडेशन। इसमें अपन कौन सी लिखते हैं? इसमें आपको किराए पे मकान देना है। इसके अलावा अगर अपन बात करें किराए पे मकान लेना है, वो अपन इस कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद में बात करें नंबर तीन, तो सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड के बारे में भी अभी बात करने वाले हैं। सिचुएशन वांटेड में आपको क्या करना होता है, या सिचुएशन वेकेंट, दोनों एक की बात है भाई, लेकिन अलग अलग लिखते हैं। सिचुएशन वांटेड में जैसे मुझे किसी नौकरी की तलाश है भाई, नौकरी की तलाश सभी को है आज की दुनिया में, हर कोई बेरोजगार बैठा है, तो वो अपने इस कॉर्नर में लिखते हैं। लेकिन अगर मैं कंपनी चला रहा हूं और मुझे किसी को नौकरी पे रखना है और लोगों को बताना है, तो मैं क्या करूंगा? सिचुएशन वेकेंट करूंगा। ये आगे होने वाली है अपनी एग्जांपल्स में बात, आप ये चिंता मत करो। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो 4 नंबर पे आती है आपके पास लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड लॉस्ट एंड फाउंड ये आती है भाई, यानी आपका कुछ खो गया है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पर्स हो सकता है, रुपए हो सकते हैं, तो वो लॉस्ट में आता है। आपको कुछ मिला है और आप चुकाना चाहते हो, लौटाना चाहते हो, तो वो आपको फाउंड में लिख देना है। अगर इसके बाद में बात करें तो इसके बाद में आता है सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है कि आपको कुछ बेचना है, आपके पास चाहे बाइक हो, आपके पास घर हो, आपके यानी सेल में आपके पास वो सब आ जाता है जो आप बेचना चाहते हो। इसके बाद में बात करें कि आप खरीदना चाहते हो, कैसा भी हो, जैसे मोबाइल है, पर्स है, कुछ भी खरीदना चाहते हो, घर है वो खरीदना चाहते हो, फ्लैट है वो खरीदना चाहते हो, वो सारे अपने इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये छोटी सी बात हो गई किसके बारे में? अपने एडवर्टाइजमेंट के बारे में। अब अपन बात करें किसके बारे में? नोटिस के बारे में। तो नोटिस के बारे में बताएं आप लोगों को, तो नोटिस का मतलब भी क्या होता है? सूचना पट होता है। वैसे तो ये सूचना पट का मतलब होता है आपको छोटे स्तर पर सूचना पहुंचानी है लोगों को। अब बड़े स्तर के लिए तो मैंने बता दिया एडवर्टाइजमेंट, छोटे स्तर पे क्या लिखोगे? छोटे स्तर पे आप लिखोगे नोटिस। और अपने पास जब नोटिस लिखते हैं तो इसका मैं तरीका भी बताऊंगा अभी। पहले बात करते हैं इसके बारे में कि छोटे स्तर पर सूचना देना। सूचना देना किससे के द्वारा दिया जाता है? वो इसके द्वारा दिया जाता है भाई, सूचना देना। मैं सही लिख देता हूं यहाँ पे, सूचना देना है छोटे स्तर पर, वो किसका काम है? वो नोटिस के जरिए दिया जाता है। अब इसमें भी आपको क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड हो सकता है, कोई अपने पास प्रोग्राम है उसके बारे में, तो मोस्टली अपन इसका प्रयोग है वो प्रोग्राम्स के लिए करते हैं भाई। कोई भी सूचना देनी चाहते हो आप लोग तो प्रोग्राम्स हो सकता है, लॉस्ट एंड फाउंड हो सकता है, इसमें भी होता है भाई लॉस्ट एंड फाउंड। इसके अलावा अगर आप अपने पास कुछ और सूचना देना चाहते हो, कोई भी आधिकारिक सूचना होती है वो सारी इसी में आती है।
अब नोटिस के लिखने का एक तरीका होता है भाई, एडवर्टाइजमेंट में तो मैं बता दूंगा भाई, उसमें कोई ज्यादा पैटर्न नहीं है, तो उसका तो मैं अपने पास एक क्वेश्चन में बता दूंगा, लेकिन इसका पैटर्न आपको जानना जरूरी है। कैसे? तो मैं पहले बता देता हूं कि जब इस नोटिस लिखते हैं तो आपको एक ऐसे बॉक्स बनाना है। मैंने अपनी क्लास में, पुरानी क्लास में समझाया हुआ है भाई, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो कोई चिंता नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ऐसे बॉक्स बनाना है, नीचे से लाइन बंद नहीं करनी है, नहीं तो आप गलती कर दोगे। फिर मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे करना है। अब आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में सबसे पहले उस स्थान का नाम लिखना है जहां पे आपको नोटिस भेजना है या नोटिस चिपकाना है, सॉरी नोटिस चिपकाना होता है भाई। तो सबसे पहले ये मान के चलो अपन स्कूल के बारे में बात करते हैं, तो गवर्नमेंट कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा सीनियर सेकेंडरी स्कूल और नवलगढ़, और नवलगढ़ हो जाएगा भाई। अब ये मैंने जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे लिखना है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि इधर भी इतनी जगह और उधर भी इतनी जगह छोड़नी है आप लोगों को, क्योंकि मैं तो यहाँ पे ये लो मैं तो साफ कर दूंगा भाई, छोटी सी जगह साफ हो गई है, दोनों बराबर हो गए। आप थोड़ी साफ कर सकते हो वहां पे, आप नहीं कर सकते हो। इसके बाद में आपको इस स्थान को अंडरलाइन करना है, वो कर देंगे। इसके बाद में लेफ्ट हैंड की तरफ यहाँ पे आपको दिनांक लिखनी है नोटिस की। जैसे मैं दिनांक लिख देता हूँ यहाँ पे 20 जनवरी 2025। आपको डेट का फॉर्मेट यही रखना है। इसके नीचे आपको बीच में से लिखना है नोटिस, कैपिटल लेटर में नोटिस लिख दिया। अब इस नोटिस के नीचे आपको लिखना है सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट आपका दिया हो वो भी कैपिटल लेटर में लिखना है इसी तरीके से। और ये मान के चलो आपका जो नोटिस है वो यहां तक कंप्लीट हो गया भाई, और यहाँ पे आके आपको क्या है, इसको बंद कर देना है। इस तरीके से आपको नोटिस कंप्लीट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे इस हैंड की तरफ, राइट हैंड की तरफ आपका नाम आ जाएगा और आपका डेजिग्नेशन आ जाएगा। डेजिग्नेशन का मतलब आप किसके रूप में क्या लगा रहे हो, तो वो होता है पद। जो पद है, डेजिग्नेशन का मतलब पद होता है। तो ये हो जाता है आपके पास नोटिस का फॉर्मेट। तो नोटिस तो आपको इस तरीके से ही लिखना है। अगर आप ये पैटर्न भी बना देते हो एग्जाम में तो मैं गारंटी लेता हूं आपको नंबर मिलने वाले हैं इसके भी। जो चीज मैंने बता दी वो अगर आप लोगों के ध्यान में है तो मैं गारंटी लेता हूं कि फिर आप कोई गलती नहीं करने वाले हो। तो ये नोटिस है, इसका ये पैटर्न है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब एक चीज और बताई थी मैंने, वो मैंने बताई है इन्विटेशन। अब इन्विटेशन की बात करें तो इन्विटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, आमंत्रण पत्र कहते हैं। आमंत्रण पत्र। अब आमंत्रण पत्र किसको लिखा जाता है, तो ये किसी भी क्षेत्र में लिखा जा सकता है, ये ऑफिस में भी लिखा जा सकता है, ये घर में भी लिखा जा सकता है, ये अपने दोस्तों में भी लिखा जा सकता है। तो इनविटेशन का कोई वो अपने पास वर्ड तो है नहीं कि किसको भेजे किसको नहीं भेजे, ये कोई वर्ड सही है कि किसको भेजे किसको नहीं भेजे। इसमें केवल आपको इन्विटेशन देना है। अब इसकी भी एक भाषा बताऊंगा मैं, इसका कोई पैटर्न नहीं होता भाई, इसमें कोई पैटर्न नहीं, इसकी भाषा होती है। वो भाषा आपके पास क्या है अपने क्वेश्चन में समझाएंगे आप लोगों को। इनविटेशन से यानी किसी को निमंत्रण देने के लिए इसका काम लिया जाता है। निमंत्रण यानी किसी को बुलाना, आपको किसी भी कार्यक्रम में, तो आपको इसका प्रयोग करना है। अब इसके बारे में जो मुख्य बात है वो और बता देता हूं कि इनविटेशन का आपके पास दो प्रकार से लिखा जाता है। एक लिखा जाता है फॉर्मल और एक लिखा जाता है आपके पास इनफॉर्मल। अब इन दोनों ही कैटेगरी में, इन दोनों ही कैटेगरी में आपके पास क्या है, एक्सेप्टिंग यानी आप वो स्वीकार करते हो भाई, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन, डिक्लाइन इनका प्रयोग करते हुए लिखना होता है। यानी अगर फॉर्मल में है तो एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन हो जाएगा, अगर अपन बात करें इनफॉर्मल में तो वो भी एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन हो जाता है। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है तो मैं बता देता हूं। इसको आपको एक बॉक्स जैसे इस तरीके से बनाकर लिखना होता है और इसको आपको लेटर की भांति लिखना होता है, लेटर की तरह लिखते हैं। अब दो बातें और बता देता हूं इन दोनों के बारे में। इसमें हमेशा थर्ड पर्सन का प्रयोग होता है भाई। थर्ड पर्सन का मतलब जानते हो क्या होता है, आपके पास थर्ड पर्सन ही सी इट, यानी इसका प्रयोग करते हैं ही सी इट और दे, और किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम का प्रयोग करते हुए लिखते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन
का प्रयोग करते हुए लिखना होता है। इसमें नाम अपने पास बहुत रेयर कंडीशन में आता है, मोस्टली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये दोनों तरीके मैंने तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। आप क्लास कंप्लीट देखना। अब ये जो मैंने तीनों चीजें बता दी है भाई, तीनों टॉपिक्स के बारे में मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अब अपन बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। और क्वेश्चंस की बात करें तो जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं भाई अपन? वो पढ़ने वाले हैं अपने पास एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट में जो क्वेश्चन तैयार किए हैं और जिनका आंसर जो मैंने लिखा है, अगर ये क्वेश्चन आता भी नहीं है, इसकी जगह दूसरे आ जाते हैं, तो आपको केवल नाम चेंज करना है, बाकी यही लिखना है। इसके बारे में देखो बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें एडवर्टाइजमेंट में जो मैंने लिखी है, क्वेश्चन है यू आर एन इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर, यानी आप एक इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर हो, यानी किसी नौकरी की आवश्यकता है इसका मतलब। तो अभी तो मैंने यहाँ पे सिचुएशन वांटेड लिखा, नौकरी की तो आवश्यकता है, बिल्कुल है, मुझे पता है, तो तभी मैंने इसका नाम सिचुएशन वांटेड दिया है। आपको एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है, ये मैं समझाने वाला हूं अभी। इन नीड ऑफ ए जॉब, अब आप ये हो और आपको आवश्यकता है नौकरी की। इन और अराउंड, इन का मतलब के अंदर यानी अंदर, और के आसपास, इसका अराउंड का मतलब के आस, के आस पास, अराउंड का मतलब। अब कहां पे? जोधपुर में, यानी कहने का मतलब है आपको जोधपुर में या इसके आसपास नौकरी की आवश्यकता है। राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पब्लिकेशन इन ए लोकल न्यूज़पेपर, जो लोकल न्यूज़पेपर चलता है, कोई भी हो सकता है, जैसे अपने पास दैनिक भास्कर हो सकता है, दैनिक भास्कर हो सकता है, मोस्टली अपन इसी का प्रयोग कर देते हैं। इसके अलावा राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान टाइम्स, से कोई भी हो सकता है, अखबारों से लेना ही नहीं है आपको कुछ। बस आपको देखना है कि एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल ऐसे बॉक्स में लिखनी है, ये तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो टॉपिक है आपका वो लिखना है, कैपिटल लेटर में अंडरलाइन करनी है। तो आपका टॉपिक क्या है? सिचुएशन वांटेड। सिचुएशन वांटेड का मतलब होता है आपको किसी न किसी नौकरी की आवश्यकता है। यहाँ पे दैनिक भास्कर था भाई, तो नौकरी की आवश्यकता है मतलब आपको जॉब की आवश्यकता है, तो ये होती है आपके पास क्या? सिचुएशन वांटेड। अब देखो मैं इसमें जहां पे आपको चेंज करूँ वहां पे चेंज कर देना, अगर ये नहीं आए तो। अगर आपके पास ये आ गई और आपने कहा कि सर आपने तो ये बता दिया, वो तो आई नहीं, क्यों था ना गुरुजिया में कमी बोली दिख है, मैंने बेरो आई बात को। अब देखो मैं ये पढ़ता हूं, एन अकम्प्लिस्ड डेडिकेटेड इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर सीक्स जॉब इन और अराउंड जोधपुर, यानी बिल्कुल ही पूर्णतः डेडिकेटेड, अपने कार्य के प्रति जिसको जो डेडिकेटेड होता है, अपने कार्य के प्रति कृतज्ञता जो रखता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है भाई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सीक्स ए जॉब इन और अराउंड जोधपुर। ये आपके पास क्या है? नौकरी की तलाश में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है भाई। कहीं देखो गुरुजी के पढ़ दिया, गुरुजी पढ़ दे तो क्या दिक्कत है? था ना बाद तो समझाई दे गुरुजी, तो समझना था नहीं है। वो जोधपुर के अंदर या के आसपास नौकरी की तलाश में है। अब यहां पे मैं साथ में बताता चलता हूं कि यहां पे आपके पास पद आ गया टीचर, कि आप टीचर हो, तो फिर आपको यहां पे चेंज कर देना है नाम, क्या? टीचर के लिए। आ गई होगी बात समझ में? इसके बाद में बात करते हैं पजेसिंग, उसके पास है, पजेसिंग को वैसे अधिकारी को होता है भाई, लेकिन उसके पास है बीई इन इलेक्ट्रिकल, उसके पास ये तो डिग्री है, लेकिन टीचर के पास बीई की डिग्री नहीं होती है। वह अपने पास क्या हो सकता है? वो आपके पास एमए हो सकता है, यानी जिसको अपन पीजी कहते हैं, पीजी हो सकता है। इसके अलावा बीएड, और ये दिखा सकते हो, पीजी दिखा दो, बीएड दिखा दो यहाँ पे। एंड हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस इन लीडिंग कंपनीज, और उसको 5 साल का एक्सपीरियंस है बड़ी बड़ी कंपनियों में। लीडिंग कंपनीज जो बड़ी कंपनी होती है उनके लिए काम लेते हैं। अब आप कहोगे सर टीचर के लिए आ जाए तो कंपनीज तो प्रयोग करोगे नहीं, तो फिर यहाँ पे किसी न किसी स्कूल का नाम लिख दो। आप लोग स्कूल का नाम तो बना सकते हो, जैसे अपने पास जी यू नहीं भाई, जैसे अपने पास एस पी स्कूल, ये लो एस पी स्कूल हो जाएगी, इंटरनेशनल स्कूल हो जाएगी, यानी जैसे आप कहना चाहोगे उस स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दो। और बाकी अपने पास एक्सपीरियंस तो टीचर को भी होता है, वो है बिल्कुल होता है। अब इसके बाद में हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, अब टीचर को भी बोलने का एक्सपीरियंस होता है, और यहाँ पे आप एक्सपीरियंस ही बता रहे हो, ये बता रहे हो हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके पास है बोलने का, कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के कौशल है, स्किल का मतलब कौशल। एंड एक्सपर्ट इन यूटिलाइजिंग
इन्वेंटिव टेक्निक्स विथ ए रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ये लाइन भी आप टीचर के लिए, किसी के लिए भी लिख सकते हो भाई। यानी वो नई नई क्रिया विधियों का प्रयोग खोजने में, उनका प्रयोग करने में, यूटिलाइजिंग का मतलब होता है प्रयोग करने में, नई तकनीकों का, ऐसी योग्यता भी रखता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट, मिनिमम पे एक्सेप्टेबल 20,000 पर मंथ। अब इनकम भी तो चाहिए ना अपन है, नौकरी नौकरी के करा आगला ने पत्तो भी होना चाहिए, अपन चाहिए कि है बेरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यो बेरो होना चाहिए बने कि भाई मैंने तो 20,000 रुपया से नीचे तो मैं पोसाऊंगा ही नहीं था रहे, तो 20,000 रुपया अगर बिना काम भी कौन जाऊंगा, वो खैर बाद आगे ही बात है। इसमें क्या लिखा है, कॉन्टेक्ट। अब मान के चलो कोई राजी हो जाए कि 20,000 रुपया में आप रख ले चाहे देना, फिर कॉन्टेक्ट गौरव शर्मा 6/20 दुर्गा कॉलोनी झालावाड़, ऐसा आपको एड्रेस तैयार कर देना है। नहीं तो आपके मन में जो एड्रेस आए वो लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला है इसको। आपकी तो ये लैंग्वेज सही हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूं आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाले एग्जाम में, ये तो मेरे से लिखवा लेना भाई। इसके बाद है आपके मोबाइल नंबर, और यहाँ पे मोबाइल नंबर तो यहाँ पे आपको कंप्लीट कर देना है, इसको बॉक्स में बंद कर देना है। ये हो जाती है आपके पास पहली एडवर्टाइजमेंट। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है आप लोगों के पास वो क्या है, वो है यू हैव, जो नेक्स्ट है वो क्या है, यू हैव ए सेट ऑफ 2 बेडरूम्स टू लेट। आ गया भाई अपने पास किराए वाली, यानी कि आपको मकान किराए पे देना है, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। इसके बारे में बात करें, एंड ए डाइनिंग हॉल, यानी आपके पास क्या है, 2 बेडरूम्स है भाई, मकान बनाए हो, 2 बेडरूम्स पड़े हैं, इसके अलावा डाइनिंग हॉल है। आप क्या करना चाहते हो, यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, आप इसे किराए पे देना चाहते हो। तो किराए पे देने के लिए कैसे लिखनी है, अब ये मान के चलो मैंने क्वेश्चन इसके लिए तैयार करवा दिया, और आपके पास वहां पे फ्लैट आ जाता है, कुछ और आ जाता है, घर आ जाता है। यहाँ पे घर का मतलब जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है कि होम आ गया आपके पास, कि आपके पास एक सिंगल स्टोरी होम है। मैं इसमें भी देख लेता हूँ क्या क्या है, वो सारी बातें आपको इसमें समझाने वाला हूँ, आप तो ध्यान से सुनना। अब आप क्या है, ट्रांसफरेबल फैमिली ओनली। अब आप चाहते क्या हो कि मेरे परिवार में केवल फैमिली रहे भाई, कि क्या है कि भाई अपने पास बैचलर्स को मकान देने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है कि बैचलर पता नहीं कहाँ का होगा, कैसा व्यवहार होगा, लेकिन फैमिली वाला होगा उसका व्यवहार अच्छा होगा भाई। क्यों, क्योंकि फैमिली में थे जानो ये पूर्ण हुआ है। मैंने मेरे मेरे इशारों समझ गया थे, अब जो समझ गया ना वो बता दियो मैंने कमेंट करके। इसके बाद बात करें ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द टू लेट। आपको टू लेट के कॉलम में क्या है, एक एडवर्टाइजमेंट लिखवानी है, लिखनी है। कॉलम गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन, और ये आपके पास एसएस एग्जाम यानी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम जो हुई थी 2012 और 2015 का एग्जाम्पल है भाई, जो आपके सामने है। तो इसका मतलब ये आया हुआ है इसमें, तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब मैं क्यों समझा रहा हूं ये, मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास चाहे टू लेट की कुछ भी आ जाए, किसी भी तरीके का आ जाए, आप इसमें से केवल जो मैं 2-4 नाम बताऊं उसको चेंज करना है, और कुछ नहीं चेंज करना है। तो सबसे पहले तो आपको बॉक्स बनाना है, इसे नीचे से लाइन नहीं बंद करनी है। फिर आपके पास यहाँ पे क्या है, टू लेट दिया हुआ है, ये आप क्या होगा, टॉपिक का नाम हो गया, सब्जेक्ट का हो गया, ये सब्जेक्ट आप लोगों हो गया। तो सब्जेक्ट लिखने के बाद में आपको क्या लिखना है, अब देखो यहां से शुरू करना है, किसी भी टू लेट के बारे में हो, चाहे मैंने यहाँ पे क्या है 2 बेडरूम और एक हॉल बताया है, आपके पास कुछ भी हो आप यहीं से शुरू करोगे। अवेलेबल ए वेल मेंटेन्ड सिंगल स्टोरी हाउस, देखो मैंने यहाँ पे ये घर के बारे में बताया, देखो सिंगल स्टोरी हाउस है, यानी सिंगल स्टोरी, ये स्टोरी की स्पेलिंग गलत है भाई, यहाँ पे ये स्टोरी की स्पेलिंग होती है STOREY होती है, इसको मतलब होता है मंजिल। जो घर है वो सिंगल मंजिल है भाई, सिंगल स्टोरी हाउस। एरिया 1500 स्क्वायर फीट, उस घर का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 1500 स्क्वायर फीट का है। विथ पार्किंग, उसमें पार्किंग भी है। स्पेस इज अवेलेबल, यानी उसमें पार्किंग स्पेस भी अवेलेबल है। आप कहोगे सर फ्लैट में स्पेस होता है कि नहीं होता है, तो फ्लैट की अगर अपन बात करें तो फ्लैट में आपके पास क्या है कि नीचे होता है, बिल्कुल। अगर अपन बिल्डिंग की बात करें उसमें आपका फ्लैट है तो उसकी पार्किंग स्पेस नीचे रखी जाती है, तो वहां पे भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं है। ऑन रेंट अवेलेबल है भाई, किराए पे। एट, अब ये एट का मतलब आपका एड्रेस है, इसके बाद में कहाँ पे है वो घर, ये भी तो बताओगे कि नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा। मेरा वो घर है अट्ठे है, इतना जनान रख सकूं मैं, फैमिली रहेगी कौन रहे वो, ये सारी बातें बतानी पड़ा आपने। ये बताएंगे तो क्या बताएगा, 11 ब्लॉक बी सूर्य वाटिका कॉलोनी, यानी सूर्य वाटिका कॉलोनी में आपका क्या है, ये घर है सिंगल मंजिला, नवलगढ़, नवलगढ़ में है। और ये आपका पिन कोड हो जाएगा 333042।
ये लिख दो आप तो हर उस एडवर्टाइजमेंट के लिए जो आपको किराए पे देनी है। इसके बाद में इट हैज, आपके इस घर में है क्या क्या, सारी बातें बताऊंगा। कोई चीज आपने प्रचार प्रसार करना हो, कोई चीज देनी हो है कि करा आप बहुत बढ़ चढ़ के बताओ अभी के बारे में, अठे यू है, अठे यू है, अठे यू है, बस सारी बातें आप मैं भी बताऊंगा। ये बताऊंगा इट हैज मार्बल फ्लोरिंग, इसमें मार्बल की फ्लोरिंग है। ये फ्लोरिंग ओ है भाई, यहाँ पे ये टाइपिंग में हो जाता है, ये एल के फ्लोरिंग की स्पेलिंग में यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, ध्यान रखना कहीं देखो गुरुजी तो गलती बता दिया, ये होगा फ्लोरिंग की स्पेलिंग, ठीक है, अटे कर दिया बात, तो टाइपिंग में होगी। अब बात करें इसमें तो 2 बेडरूम्स है, तो 2 बेडरूम की बात हो गई अपने पास, यहाँ पे क्वेश्चन की आ गई 2 वॉशरूम। अब इसमें तो 2 बेडरूम ही बताए, अपन ने 2 वॉशरूम और बता दिए, बढ़ा चढ़ा के बताऊंगा जने तो ले अगलो किराए पर अपने दिन। इसके बाद ये मॉड्यूलर किचन है। मॉड्यूलर किचन का मतलब अपने पास किचन में अपने सारा व्यवस्थित है वो होता है। इसके बाद है ड्राइंग कम डाइनिंग, एक आपके पास बैठक है, डाइनिंग रूम है, वो सारा ये दोनों अपने पास एक ही है भाई, ड्राइविंग और कम डाइनिंग, यानी दोनों एक ही कमरे के लिए कहा गया है। आपको इससे क्या लेना देना है। इसके बाद में बात करें क्लोज टू द मार्केट, अब आप लोग घर है वो मार्केट का करने भी है, यानी क्लोज टू मार्केट का मतलब मार्केट के पास भी है। इसके बाद में बात करें एंड द बस स्टॉप, और मार्केट और बस स्टॉप दोनों पास में है हमारे घर के, इसके लिए और चाहिए क्या भाई, अपने को कुछ नहीं चाहिए, ये तो बहुत आवश्यक चीज हो गई। इसके बाद में ईस्ट फेसिंग, ईस्ट साइड फेसिंग, ईस्ट साइड फेसिंग का मतलब होता है पूर्वोत्तर साइड मुंह है उस घर का, ये तो और भी अच्छी बात है, सूरज उगता हुआ दिखेगा सुबह सुबह। इसके बाद में बात करें रेंट 25,000 पर मंथ, किराया लेकिन 25,000 लगेगा। अब किसी को चाहिए तो फिर आ जाना भाई। इसके बाद में फॉर डिटेल कॉन्टेक्ट, अगर आपको कुछ और कॉन्टेक्ट जानकारी लेनी है, डिटेल लेनी है, तो फिर आप क्या करोगे, कॉन्टेक्ट करो भाई सार्थक बाकोलिया से। कॉन्टेक्ट नंबर, ये आपके कॉन्टेक्ट नंबर हो गए, ये आपकी ईमेल हो गई भाई, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो ज्यादा डिटेल लेने के लिए। अब इसमें आपके पास जो कुछ भी आया है, चाहे आपके पास होम आ जाए, चाहे आपके पास फ्लैट आ जाए, इसके बाद अगर अपन बात करें कुछ आपको शॉप देनी है, शॉप का मतलब दुकान किराए पे देनी है, इसके अलावा आपको मॉल किराए पे देना है, इसके अलावा अगर अपन बात करें कुछ और सामग्री जो आपको किराए पे देनी है, सामग्री मतलब रहने की रहे, सामग्री को मतलब है ना, समझ लियो कि तो गुरु जी भी, गुरु जी आग तो हो जाए तो बोल तो जना क्यों है, तो ये अपने पास क्या है कि आपको किराए पे देने के लिए यूज करनी है। अगर ये लैंग्वेज याद है तो आपका कोई गलत नहीं करने वाला है, ये मेरे से लिखवा सकते हो आप लोग। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया है ग्रूम वांटेड के बारे में। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये अपने पास आने की संभावना बनी रहती है भाई। ग्रूम वांटेड का मतलब दूल्हा चाहिए आप लोगों को। अब ये दूल्हा का गुण है ना भाई, बहुत बुरा हुआ है भाई, ये दूल्हा में तो आजकल गुण ही गुण ढूंढा है लोग, बस तो चाहिए चाहिए। अब ये कौन कौन सी चाहिए वो सारी बातें मैं इसमें बताने वाला हूं आप लोगों को। आपको पहले क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन क्या है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू सीक ए सूटेबल मैच फॉर योर एल्डर सिस्टर, आपकी बड़ी बहन है उसके लिए आपको एक सूटेबल मैच ढूंढना है। सूटेबल मैच का मतलब होता है कि आपको अपनी बहन के लिए क्या ढूंढना है, लड़का ढूंढना है, लड़का देखना है, लड़का तलाश करना है। अब आपने क्यों है कि लड़को तलाश करना हो जना, आप बिचोला ने ढूंढा, ढूंढा कौन ढूंढा, जना बिचोलो ढूंढा, फिर बिचोलो देखो अभी फलाने का एक छोरो है, अभी नौकरी लागे, लागे कौन लागे, बिल्कुल नौकरी लागता नहीं तो छोरा ने ढूंढ ले, बिल्कुल ही बिल्कुल ही सोना को सिक्को मिल गया हुआ है। अब देखो इसमें बात करते हैं ग्रूम वांटेड। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि ब्राइड वांटेड भी हो सकता है, यानी दुल्हन भी ढूंढते हैं लोग, भाई अपने पास ग्रूम वांटेड है तो इसका मतलब ब्राइड वांटेड भी होगा, यानी दूल्हा और दुल्हन के लिए आपको लिखना कैसे है, इसमें जहां पे मैं चेंज करवाऊं आपको वहां पे चेंज कर देना है, और बाकी आपका कोई गलत नहीं करने वाला है। अब आपको बताना क्या है अपने बारे में, तो पहले तो आपको जिसके लिए चाहिए उसकी डिटेल देनी होती है। जैसे अपन लड़की के लिए ढूंढ रहे हैं ना अभी यहाँ पे ग्रूम वांटेड, तो लड़की की डिटेल देनी होगी कि लड़की करती क्या है, क्या कर रही है लड़की, वो डिटेल देंगे। अगर कोई बिचौलो है, वो कोई छोरी ढूंढवा जाना पहले बोले छोरा का गुण तो बता, मैंने के करे तेरो छोरो, हाँ छोरा का गुण बताना पड़े, कौन बताना पड़े, बताओ कि बताओ, बिल्कुल बताना पड़ेगा, तो मैंने बेरो है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो मैं बताता हूँ कि लड़की के गुण कैसे बताए जाते हैं, वो बताता हूँ। देखो सबसे पहले लिखना वांटेड ए सूटेबल मैच फॉर ए ब्यूटीफुल जेन गर्ल, सबसे पहले तो लिखा है चाहिए सूटेबल मैच, यानी बिल्कुल योग्य मैच चाहिए। जैन गर्ल, जैन लड़की है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, जैन हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है, वो आपके पे डिपेंड करता है। उसकी उम्र कितनी है, जैसे यहाँ पे उम्र है वो 26 है,
मोस्टली इस उम्र में कर देनी चाहिए। तो 26 हो गई, 26 साल हो गई। उसकी हाइट कितनी है? तो हाइट है आपके पास 160 सेंटीमीटर। 160 सेंटीमीटर, ये आपको हो तो 162 कर दो, 149 कर दो, कितनी भी कर दो, ये तो मैंने तैयार किया तो मैं यही लिखूंगा। अब इसके बाद में उसके पास और योग्यता क्या है? एमए है। एमए का मतलब एमए इन इंग्लिश। एमए से जो इंग्लिश है उससे एमए भी कर रखी है लड़की ने। तो ये बताने में अपनी क्या दिक्कत जा रहा है? आपा को लिखाएंगे अरे यार वो छोरो बहुत ही शानदार, बहुत ही भोलो डालो है, बाद में चाहे वो बिगड़ेली वो, लेकिन अपन तारीफ तो करनी पड़े। अभी में देखो, विथ बीएड, बीएड कर रखी है उस लड़की ने। इसके अलावा बात करें, ए ट्रेंड गवर्नमेंट टीचर इन कोटा, और ऊपर से बाद में नौकरी और लाग रही है छोरी। अब बताओ, छोरी नौकरी लाग रही है, जना बिना चाहिए। तो बाद में आपने गवर्नमेंट टीचर इन कोटा, कोटा में उसकी ड्यूटी है। इसके बाद फादर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। उस लड़की का फादर क्या करता है? वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। बदमाशी करेगा तो बच के रही हो, देख लियो। हाँ, अब आगे बात करें, लुकिंग फॉर ए हैंडसम। अब लुकिंग फॉर के बाद में आपको उस लड़के की विशेषता लिखनी है कि आपको लड़का कैसा चाहिए। तो लड़का चाहिए भाई हैंडसम। हाँ, तो सबसे पहले क्वालिटी होनी चाहिए छोरा में। छोरी आपने क्या ही हो, लेकिन छोरो हैंडसम चाहिए। इसके बाद में एजुकेटेड बॉय, यानी शिक्षित लड़को होना चाहिए। फ्रॉम ए स्टेटस फैमिली, उसका परिवार का स्टेटस भी होना चाहिए। इसके बाद में एज बिटवीन 26 टू 30, यानी कहने का मतलब 26 साल से 30 साल के बीच की उम्र होनी चाहिए उसकी। 26 साल भाई लड़की की है तो 26 साल लड़का चल सकता है, और 30 साल मैक्सिमम हो सकता है, ये कह रहा है यहाँ पे। प्योरली वेज, प्योरली वेज का मतलब होता है वो नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, जैसे मांस, मछली, अंडा वगैरह नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल वेज होना चाहिए। नेक्स्ट है ओविंग सेल्फ बिजनेस। अब लड़के का बिजनेस होना जरूरी है, और उसके बाद में गवर्नमेंट जॉब, उसके पास सरकारी नौकरी, यानी या तो बिजनेस हो उसके पास या सरकारी नौकरी हो। इन एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में उस लड़के के अंदर होना चाहिए ये क्वालिटी, तभी वो लड़की शादी करेगी। नो कास्ट बार, हाँ जाति कोई लेना देना नहीं है भाई जाति का, ऐसा नहीं है, किसी अदर कास्ट की भी चल जाएगा। नेक्स्ट है राइट विथ कंप्लीट बायोडाटा विथ रिसेंट फोटोग्राफ। अगर आप है कोई ऐसा लड़का तो ये अपने पास वो लिख सकता है, कंप्लीट बायोडाटा देना है और फोटोग्राफ रिसेंट की होनी चाहिए। और उसके बाद में आपको कांटेक्ट कहाँ करना है? मिस्टर एम के जैन, मुरली विहार नगर, जयपुर, मोबाइल नंबर ये है। ये आपकी क्या हो जाती है? एडवर्टाइजमेंट हो जाती है मैट्रिमोनियल की, जो मैंने अभी बताई है शुरू में आप लोगों को। तो मैट्रिमोनियल में आपको क्या है, ये कर देना है। अब बात करते हैं कि अगर अपने पास ब्राइड चाहिए आप लोगों को, यानी दुल्हन चाहिए, तो दुल्हन चाहिए तो चेंज कहाँ पे करोगे? अब यहाँ पे देखो, आपके पास जैन गर्ल ब्यूटीफुल है, यहाँ पे आपको क्या करना है? हैंडसम करना है, क्योंकि आप जब लड़के के लिए यूज करते हो तो उसके लिए हैंडसम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में हाइट, आप जो उम्र जो दिखाना चाहो, हाइट जो दिखाना चाहो, आप पे डिपेंड करता है। यानी जो अपने पास लड़का है जिसके लिए आप तलाश कर रहे हो, लड़के की डिटेल पहले और लड़की की बाद में आ जाएगी। इस तरीके से आपकी जो मैट्रिमोनियल है वो भी आपके पास क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाती है। और मुझे नहीं लगता अब आपको समस्या आने वाली है किसमें? इस मैट्रिमोनियल में, या ब्राइड वांटेड या ग्रूम वांटेड में। ऐसे नहीं आएगी भाई, मुझे पता है, इतना तो समझा दिया मैंने। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करें तो वो आती है आप लोगों के पास एकोमोडेशन वांटेड। एकोमोडेशन वांटेड क्या होता है? जब आपके पास क्या है कि आपको रूम है वो किराए पे लेना होता है। एकोमोडेशन वो अपने पास क्या, वहां पे टॉयलेट थी, अगर आपको किराए पे लेना है वो वहां पे देना था भाई, ध्यान में रखना, दो चीजें बता रहा हूं मैं। हाँ, अब एकोमोडेशन वांटेड में आपको क्या है? किराए पे घर या मकान या फ्लैट या दुकान कुछ भी लेना हो, कोई फर्क नहीं है, जहां पे मैं चेंज करूँ वहां पे कर देना आप। तो मैं गारंटी लेता हूँ कोई गलत नहीं कर सकता। मेरे पढ़ाए हुए में कोई गलती निकाल दे तो इसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर यो गलत पढ़ा दिया थे। ठीक, किससे भी मैं जो पढ़ा दियो वो कोई ने भी दिखा दियो थे, है ना, यह बात ध्यान में रखियो, वो कोई ने भी दिखा दियो, बिना गलती निकाल दे, जना बिना अपन ले आए थे, आपा समझा देगा फिर भी। चलो आपा बाद में समझाऊंगा, पहले आपा खुद तो समझ लिया, खुद समझा ना। अकोमोडेशन वांटेड यानी आपको क्या है? किराए पे घर चाहिए। अब इसमें क्या लिखोगे? रिक्वायर्ड ए वेल फर्निश्ड मॉड्यूलर किचन, वॉशरूम, पार्किंग स्पेस, 1 BHK फ्लैट ऑन रेंट फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th नियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़। अब ये कह रहा है कि एक भाई आपके पास बहुत ही ज्यादा फर्निश्ड, यानी जिसमें फुली फर्नीचर रखा हुआ हो,
मॉड्यूलर किचन हो, वॉशरूम हो, पार्किंग स्पेस हो और 1 BHK फ्लैट चाहिए उसको। ये अपन घर के लिए भी बता सकते हैं, ये अपन फ्लैट के लिए भी बता सकते हैं। बस आपके पास क्या है कि आप 1 BHK शॉप के लिए नहीं ले सकते भाई, ये यानी दुकान के लिए नहीं यूज कर सकते। क्यों? दुकान में थोड़ी बैठ हुआ है, तो ये आप इसके लिए नहीं यूज कर सकते। अब वो चाहिए कहाँ पे, किसको चाहिए? फ्लैट ऑन रेंट फॉर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, यानी एक 12वीं का इंटेलिजेंट लड़का उसको चाहिए ये। लेकिन ये मान के चलो फैमिली को चाहिए, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, बिल्कुल ही शालीन फैमिली, सोलम फैमिली कर देंगे। फिर इसके बाद में कहाँ चाहिए, न्यू ईयर के बाद में आपको उस स्थान का नाम लिखना है जहां पर, जैसे इस बच्चे, अब मैंने स्टूडेंट के लिए लिखा है, तो स्टूडेंट के लिए आपके पास गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़ के पास चाहिए। लेकिन ये मान के चलो आप फैमिली हो, तो मेन मार्केट चाहिएगा भाई, फिर आप लोगों को मेन मार्केट के पास आपको वो चाहिएगा, ये ध्यान में रखनी है आप लोगों को। इसके अलावा बस स्टैंड के पास भी हो सकता है आप लोगों का बस स्टैंड, तो कोई भी एक स्टैंड दिखा सकते हैं अपन कि मुझे वहां पे चाहिए। रेंट शुड नॉट बी मोर देन 15,000, आप ये भी बता सकते हो कि किराया कितना होना चाहिए, ये ज्यादा आने की संभावना नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कर रहा भाई। द रेंट विल बी पेड मंथली, आपके पास जो किराया वो मंथली पे किया जाएगा। कॉन्टेक्ट सार्थक बाकोलिया, मोबाइल नंबर, ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से अकोमोडेशन वांटेड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी, तो बस ये इतना ही। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि अपने पास सेल और परचेज से संबंधित है, यानी आपको कुछ भी सामान बेचना हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखनी है। अब बेचने के रूप में कुछ भी हो सकता है। पहले देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, यू वांट टू सेल योर मोटरसाइकिल, यानी इसमें तो मैंने क्या, ये मोटरसाइकिल का करवाया है क्योंकि ये क्वेश्चन अपने पास राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के संरक्षण में जारी हुआ, तो मैंने सोचा ये भी करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ और बेचना हो तो उसके लिए अलग से बताऊंगा मैं। देखो ये बात, draft an advertisement giving essential details such as model number, condition of the engine, kilometers run and the expected price. Also give you your contact address or phone number। यानी कहने का मतलब है कि आपको अपनी बाइक बेचनी है। अब अपने को बाइक बेचनी है तो बाइक में अपन क्या करते हैं कि अपन अपनी बाइक की बहुत सारी शानदार बातें बताते हैं। अरे जब सामान बेचनो हो ना, जना मेन बात यह है कि अपन बाणिया बनना पड़े, बाणिया से बेकर कोई बेच ही नहीं सके। और અહીંયા वो बेचे कि पूछो मत थे और आफा से बावड़ा हो जावा, तो आफा ने भी बिल्कुल अपना सामान ही बेचना है। अब इसमें तो क्या है कि आपको एक अपनी बाइक है वो बेचनी है कि आपके पास पुराना मॉडल है बाइक का, आप नहीं खरीदना चाहते हो, तो देखो आपको करना क्या है, ऐसे बॉक्स में लिखना है और इसको टू सेल के जो कॉलम होता है उसमें लिखते हैं। अब टू सेल करनी है, टू सेल का मतलब बेचना है भाई। अब क्या बेचना है वो देखो, अवेलेबल ए हीरो स्प्लेंडर 110, एंड 110 का मतलब 110 सीसी मोटर बाइक फुली लोडेड विद एक्सेसरीज फॉर सेल, यानी आपके पास उपलब्ध है। अवेलेबल का मतलब उपलब्ध होना। ए हीरो स्प्लेंडर 110 सीसी मोटरसाइकिल फुली लोडेड विद एक्सेसरीज, यानी उसमें उसका पूरा सामान उसमें भाई अवेलेबल है। यानी जैसे अपने पास दर्पण है, उसके कांच है, इसके अलावा अगर अपन बात करें हेडलाइट वगैरह सब कुछ, वहां पे सीट कवर सब, आप अपनी तारीफ कर रहे हो ना, इसलिए सब कुछ अभी वहां पे। डन 8000 किलोमीटर, आपने चाहे 50,000 किलोमीटर ही हुआ है, लेकिन मीटर अपन रीसेट करवा के उसको 8,000 किलोमीटर दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते? बिल्कुल दिखा सकते हैं, मुझे पता है। तो आप कहोगे सर वो तो 8,000 किलोमीटर चली है, इसका नया मॉडल है। एक्सीलेंट कंडीशन, बहुत ही शानदार कंडीशन है। कुछ बेचना हो तो अपन ऐसे ही बताते हैं भाई। 2020 मॉडल, मॉडल नंबर 2020 का है। प्राइस एक्सपेक्टेड 35,000 नेगोशिएबल। यहाँ पे प्राइस मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही कम रखी है, वो रखी है 35,000 रुपए, और ये भी नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल का मतलब होता है कि आप है ना अपने पास इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। जेन्युइन बायर्स कैन कॉन्टेक्ट विद राजकुमार, और जो वास्तव में खरीदना चाहते हैं वो राजकुमार से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जेन्युइन बायर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि कुछ लोग क्या होता है, यार चलो मजा ले लेगा फोन करके, अब भाई कितना रुपया की है आज, अब तो 35,000 होता है भाई, मेरे को तो 15,000 रुपया है, तो बायर्स है ना, जेन्युइन को नहीं, वास्तविक को नहीं, मजा लेने हो तो बस छोड़ो आप, तो जेन्युइन बायर्स हो जाएगा। इसके बाद कॉन्टेक्ट सूर्य वाटिका कॉलोनी नवलगढ़, मोबाइल नंबर आपके हो ही जाएंगे, ये आपकी सेलिंग के लिए हो जाएगी। अब मैं बात जो कर रहा था वो ये कर रहा था कि अगर आपके पास, ये तो क्या मोटर बाइक से संबंधित है, अब आपके पास फ्लैट है उसको बेचना चाहते हो, आप होम है आपके पास, यानी एक मंजिला कोई भी घर है वो बेचना चाहते हो, नई जगह खरीदना चाहते हो आप लोग खुद, तो ऐसे अपने पास इसका फिर अपने कह रहे क्या कि जो अपने पास फ्लैट है होम है, इनकी विशेषता कैसे बताओगे कि मुझे ये बेचना है।
बिल्कुल वैसे ही बताना है जैसे अपन ने रेंट पे देने के लिए बताया है, बस वहां पे सेल कर देना है, रेंट छोड़ देना है। और जो अपने पास कीमत है, जैसे मैं आपको पीछे दिखाता हूँ भाई, अपने पास जो थे ना, अपने पास जो ये रही टू लेट का मतलब किराया देना है। अब देखो अवेलेबल ऑन रेंट, यहाँ पे आपको चेंज कर देना है, यहाँ पे आप टू सेल कर दो, बाकी ये का ये अपने पास रह जाएगा, कोई गलती नहीं है। बस एक अपने पास से जो घर की कीमत, जो किराया होता है वो कम होता है, घर की कीमत तो बहुत होती है भाई। तो यहाँ पे आप 50 लाख 25 लाख जितने आपके मन में है वो मांग सकते हो, आपको तो लिखना ही तो है। आप 1 करोड़ भी मांग लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब पर इसके बाद में अपने पास कॉन्टेंट डिटेल आ जाएगी, यानी कहने का मतलब टू लेट को आप टू सेल में भी चेंज कर सकते हो। मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिखा है भाई, बस कुछ नहीं करना है। ऑन रेंट, जहां पे किराए की बात है वहां पे आप अपने पास क्या है, क्या कर सकते हो, टू सेल कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अपनी जो ये एडवर्टाइजमेंट है सेल के लिए, ये आ जाती है कंप्लीट। अब अपन बात करें, आपको घर नहीं बेचना, फ्लैट नहीं बेचना, आपको कार बेचनी है, तो कार के लिए भी ऐसा लिख सकते हो। आप लैपटॉप के लिए ना ऐसा नहीं लिख सकते भाई, लैपटॉप के लिए आप है ना, लैपटॉप के लिए ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लैपटॉप में अपने पास इंजन थोड़ी होता है, वो तो बाद में आप पे डिपेंड करता है भाई आप लैपटॉप की क्या क्या विशेषता बताना चाहते हो। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो मुझे पता है आप लोग कर लोगे। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो आती है वो आती है टूर्स एंड ट्रेवल्स। अब की बार आ सकती है 100%, मेरे संभावना ये हो रही है कि मेरे मन से ऐसा पता नहीं कैसे लग रहा है कि ऐसा आ सकता है अब की बार, और कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी बता दिया आई को नहीं कर लियो कभी भी। देखो आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आएगा बीइंग द मैनेजर ऑफ राज ट्रेवल्स, आप राज ट्रेवल्स के क्या हो, मैनेजर हो। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर ऑफरिंग ए टूर पैकेज फॉर समर वेकेशन। गर्मी के छुट्टियों के लिए आपको समर टूर का वेकेशन जो होता है ना, ये लोग छुट्टियों में जाते हैं भाई, अपने पास से कहीं घूमने जाते हैं, तो उसके लिए पैकेज का मतलब भाई इतनी प्राइस इसमें आपको ये मिलने वाला है, उसके लिए आपको क्या करनी है, एडवर्टाइजमेंट लिखनी है। अब देखो क्या करते हैं, आपको अगर टूर्स एंड ट्रेवल से संबंधित आ जाए और पैकेज देना हो तो बिल्कुल पहली लाइन तो सेम लिखनी है, कोई चीज नहीं करना है। क्या है, वांटेड टू एंजॉय एन एक्साइटिंग समर वेकेशन विथ दिस फेबुलस मनाली टूर। क्या आप अपने पास चाहते हो, अपन भी कहते हैं ना, क्या आप चाहते हो, खुश रहना चाहते हो तो ये कीजिए वो कीजिए, बस वही बात है। क्या आप मनाली टूर का, बड़ी शानदार मनाली टूर का आनंद लेना चाहते हो पैकेज में, इस समर वेकेशन और गर्मियों की छुट्टियां। Raj Travels offers you a package with reasonable price of 5,000 rupees per candidate. Raj Travels आपको एक ऑफर दे रहा है भाई, पर कैंडिडेट 5,000 रुपये है, ज्यादा नहीं है। This package provides you a 3 nights and 4 days 5-star hotel lodging and food. और इन रुपयों में किराया तो है ही है, इसमें आपके पास क्या है, 5 स्टार होटल में 3 तो रात है और 4 दिन है, ऐसा है ये पैकेज। The tour also go visiting आमेर फोर्ट जयपुर। इस टूर में आपको आमेर फोर्ट भी घुमाया जाएगा जयपुर का। द ऑफर इज फॉर शॉर्ट टाइम, ऑफर सीमित समय के लिए है, ये तो अपन करते हैं भाई बिल्कुल। सो हरी अप टू रजिस्टर योर टूर विथ, इसलिए आप जल्दी कीजिए, अपना टूर है वो रजिस्टर कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट फॉर बुकिंग डन बिफोर 15 जनवरी 2025, 15 जनवरी से पहले बुकिंग करोगे तो स्पेशल ऑफर है आप लोगों के लिए। रजिस्टर ऐड, या आपकी ईमेल हो जाएगी या आपकी मोबाइल नंबर हो जाएगी और हो जाएगी बिल्कुल। यानी कहने का मतलब कुछ नहीं करना है, नॉर्मल सी बातें हैं। अगर आप ये सेम लिख देते हो, बस ये मान के तो चलो, बस आपका नाम तो चेंज करना और कुछ नहीं चेंज करना है। बस एक तो टूर का स्थान, क्योंकि मुझे पता है मनाली नहीं है, जयपुर आ गया, इसके अलावा शिमला आ गया, तो आप तो कहोगे सर आपने तो मनाली करा दिया। अरे तो मनाली करा दी को मतलब थोड़ी कि बस मनाली से चिपक जाओ, मनाली की जगह शिमला में घूम सकोगे, घूम सको ना, बिल्कुल घूम सको, मैंने ले रहा है। तो ये हो जाती है आपके पास टूर्स एंड ट्रेवल्स। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास नोटिस राइटिंग। अब ये नोटिस राइटिंग का मैंने पैटर्न आप लोगों को अभी समझाया थोड़ी देर पहले इस क्लास में। अब इसमें आपको नोटिस लिखने का तरीका, लैंग्वेज, जो पहले लाइन का जो लैंग्वेज है वो मैंने लगभग सेम रखी है, तो आपको भी यही रखनी है, कोई गलत नहीं करेगा, मुझे पता है। अब देखो नोटिस लिखने का तरीका मैंने समझा तो दिया, लेकिन फिर एक बार और समझा देता हूँ। आपको बिल्कुल ऐसे बॉक्स में लिखना है, उस स्थान का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है जहां पे आपको क्या है, नोटिस चिपकाना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, राइट ए नोटिस टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यहाँ पे तो एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब एनुअल फंक्शन है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ भी है, तो फंक्शन से संबंधित कुछ भी आ जाए आप लोगों के पास,
कुछ भी का मतलब कैसा भी आपके पास वो आ जाए फंक्शन, गांधी जयंती हो सकता है, इसके अलावा अम्बेडकर जयंती हो सकता है, महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती हो सकता है अपने पास, इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे हो सकता है, रिपब्लिक डे हो सकता है। यानी जैसा फंक्शन आप कहोगे बस आपको फंक्शन का नाम चेंज करना है, जो मैंने नोटिस चिपकाया है, जो नोटिस मैंने बनाया है, और कुछ नहीं चेंज करना है। अब देखो स्थान के नाम के नीचे आपको डेट लिखनी है लेफ्ट हैंड की तरफ, याद रखना। ऐसे देखो गुरुजी तो लेफ्ट हैंड की तरफ बताते हैं, बठीना का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, मेरी तरीके से कर देना। जो मैंने पढ़ाया है उसमें गलती नहीं निकाल सकता कोई गलती निकाले तो जरूर बताना मुझे भी। इसके बाद आपको नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में, और नोटिस के नीचे आपको अपने फंक्शन का नाम, अपने सब्जेक्ट का नाम कैपिटल लेटर में। जैसे मैंने यहाँ पे एनुअल फंक्शन किया, यहाँ पे आप कहोगे सर एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने दो अपने पास सब्जेक्ट भी तो दो लिखे ना, रिपब्लिक डे, तो इनमें से आपको जो मन में आए वो लिख सकते हो, जैसा फंक्शन वैसा नाम और कुछ नहीं, बाकी सेम रखूंगा मैं। देखो लैंग्वेज देखो क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़, यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़ के सभी छात्रों को आर बीइंग इन्फॉर्म, उनको सूचित किया जा रहा है दैट की। अब दैट का मतलब क्या होता है, our school is going to celebrate its 16th annual function on 27th January 2025। हमारा विद्यालय अपना 16वां एनुअल फंक्शन, अब यहाँ पे जो 16वां है, एक बार मैं लाइन का अर्थ बता देता हूँ। 16वां फंक्शन अपने पास एनुअल फंक्शन वो मनाने जा रहा है 27 जनवरी 2025 को। अब ये मान के चलो इंडिपेंडेंस डे आ जाता है, तो आप 16वां थोड़ी ना कर सकते हो इंडिपेंडेंस डे, है ना, ये नहीं कर सकते फिर। तो ये छोटी छोटी बातें, ये तो मैंने आपको बीच में बताता भी चलूंगा और आपको ध्यान में भी रखनी है। सो ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड टू टेक पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, इसलिए सभी छात्रों को आमंत्रित किया जाता है कि इसमें भाग ले भी। There will be a cultural program so you can perform in group or solo singing, dancing, poetry, speech, etc. वहाँ पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा जिसमें आप ग्रुप में या अकेले गाना पेश कर सकते हो, डांस पेश कर सकते हो, इसके अलावा पोइट्री है, कविता है, स्पीच है, एक्सेट्रा है। इसमें बाद में एक आधा नाम आप ड्रामा कर सकते हो, प्ले कर सकते हो। इफ एनीवन वांट्स टू टेक पार्टिसिपेट देन नोट डाउन देयर नेम मिस्टर सार्थक बाकोलिया द सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल प्रोग्राम। फिर आप में से कोई भाग लेना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने कल्चरल प्रोग्राम के सचिव हैं सार्थक बाकोलिया, उनको अपना नाम लिखवा दें, और इसके नीचे आपका नाम जो इस क्वेश्चन में होगा वो लिखना है। ये मेरे वाला मत लिख देना, सार्थक बाकोलिया सेक्रेटरी ऑफ कल्चरल प्रोग्राम, प्रोग्राम भी इसके नीचे में, भाई ये प्रोग्राम यहाँ पे लिखाने गया तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। अरे ऐसे मत सोचा करो कि गुरुजी प्रोग्राम लिखना भूल गो, फलान भूल गो, ढिमकान भूल गो, ऐसे नहीं सोचना है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट नोटिस। नेक्स्ट है यू हैव लॉस्ट एंड फाउंड से संबंधित है भाई। लॉस्ट एंड फाउंड में आपका कुछ भी खो गया हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, उसमें केवल आपको अपना जो ऑब्जेक्ट है जो खोया उसका नाम लिखना है और थोड़ा सा उससे संबंधित लिखना है भाई। ऐसे नहीं कि जैसे मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ, आपकी घड़ी खोई है, अब वहां पे आ गया बुक का, तो घड़ी के लिए तो मैंने कुछ और बताया है कि घड़ी भाई ऐसे कलर की है। अब किताब का कलर थोड़ी ना बताओगे आप, किताब इस कलर की, किताब का सब्जेक्ट बताया जाता है कि मेरी फिजिक्स की किताब गुम हो गई है, मेरी मैथ की किताब गुम हो गई है, तो वो देखो आगे बात करते हैं। अब देखो इसमें अपने पास जो स्थान है वो यही है, मैंने सेम लिखा है भाई, मैं बना रहा हूं तो मैंने सेम ही कर दिया। आपकी क्वेश्चन में जो स्थान है वो स्थान यहाँ पे आपको लिखना है। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़, ये स्थान आपको बीच में लिखना है, ये मैंने शुरू में ही बताया आप लोगों को। इसके बाद आपको डेट लिखनी है, जब जिस दिनांक को आप, और आप कहोगे सर ये दिनांक लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे जैसे 2026 हो गया भाई, तो 2025 है यहाँ पे। मैंने कहा ना ये तो टाइपिंग की गलती है, समझना तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको है। अब यहाँ पे नोटिस है, नोटिस के नीचे आपका लॉस्ट एंड फाउंड जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा। इसके बाद में खोने और पाने के लिए जैसी लैंग्वेज चाहिए आपको वो मैं यही बता रहा हूँ। देखो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़ आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट, यहाँ तक तो आप किसी भी नोटिस में, किसी भी नोटिस का मतलब किसी भी नोटिस में लगा सकते हो। बस एक है कि जैसे अपने पास कर्मचारियों के लिए लगाना हो तो स्टूडेंट्स थोड़ा ना होते हैं कर्मचारी, तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स की जगह एम्प्लॉइज कर देना, नहीं तो फिर क्या होगा, बोलो गुरुजी तो माने क्या बने यही लिखना है थाने, है ना, मैंने बेरा रहती है गुरुजी की कमी बहुत जल्दी दिखा है थाने वो। चलो अगर बड़ी क्लास को करा वहां ज्यादा बात कौन करा, पहले समझ आवा था। आई हैव लॉस्ट माय रिस्ट वॉच, मेरी कलाई की जो घड़ी है वो खो गई है। इट इज अ गोल्डन वॉच, एक सुनहरी घड़ी है। वो बात आ गई ना कि मैंने सुनहरी घड़ी लिखा है। अब किताब आ जाए तो आपके पास इट इज मैथ बुक, ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो गोल्डन वॉच की जगह क्या लिखोगे, जैसे मैथ बुक, तो ये कर देंगे।
तो मेल बुक हो जाएगा। इसके बाद इट वॉज प्रेजेंटेड बाय माई फादर ऑन माई बर्थडे, ये मुझे मेरे फादर ने मेरे जन्मदिन पे प्रेजेंट करी थी। अब किताब प्रेजेंट थोड़ी ना होती है, तो ये लाइन अपन उसके लिए नहीं लिख सकते। हाँ, डिक्शनरी होती है, यहाँ पे डिक्शनरी होती है कि डिक्शनरी खो गई है भाई आपकी, डिक्शनरी होती तो फिर आप कहते हैं कि हाँ मुझे मेरे फादर ने प्रेजेंट किया। सो इट हैज एन इमोशनल टच विथ मी, इसलिए मेरे पास भावनात्मक टच है इसका। भावनात्मक, जैसे अपने माता पिता अपने को घड़ी देते तो अपन उसको संभाल के रखते हैं, वैसे ही तो भावनात्मक संबंध है मेरा इससे। If anyone finds their watch, then he can contact me at room number 2, class 12th arts. अगर किसी बच्चे को मिलती है तो रूम नंबर 2 क्लास 12th आर्ट्स में मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। द रिटर्नर विल बी रिवार्डेड विथ अ नाइस पेन, जो लौटाएगा उसको बढ़िया पेन इनाम दिया जाएगा। ये आप लिख सकते हो किसी भी एडवर्टाइजमेंट, किसी भी नोटिस में, सॉरी वही नाम मैंने लिख दिया भाई, सार्थक पाकोलिया क्लास 12th आर्ट्स। आपका जो नोटिस है लॉस्ट एंड फाउंड का वो कंप्लीट हो जाता है। आप खोने से संबंधित कुछ भी हो, आपको केवल दो ही लाइन चेंज करनी है, उसके अलावा कुछ चेंज नहीं करना है। तो फिर आपको इतना तो समझना पड़ेगा भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट जो नोटिस है वो है अपने पास इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन ऑन 21 जून। अब ये जो दिनांक है ये आपके पास सेम नहीं है, मैं बता देता हूँ कारण क्या है। देखो नोटिस में स्थान मैंने वही लिखा है जो मैंने लिखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़। आप यहाँ पे कोई भी स्थान दिया हुआ हो वही लिखना है, ऐसे गलती नहीं करनी है कि गुरुजी को लिखवा दिया तो वही लिखा, ऐसे नहीं करना था ना। अब 20 जनवरी 2025 है भाई यहाँ पे, तो मैं 25 कर देता हूँ। नोटिस आ जाएगा, इंटरनेशनल योगा डे आ जाएगा। अब योगा से संबंधित कुछ भी आ जाए आपको यही लिखना है, क्योंकि योगा में अपने पास और कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता है। तो क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड। अब देखो मैंने यहाँ पे ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो नहीं लिखा है, तो वो लिख देना, वो ज्यादा बढ़िया लगेगा, नहीं तो बड़ा हो जाता फिर। देखो ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू बी हेल्ड इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन ऑन 21 जून 2025 फ्रॉम 7 AM ऑनवर्ड इन द स्कूल प्लेग्राउंड। अब कहने का मतलब है कि सभी बच्चों को सूचित किया जा रहा है कि हमारा विद्यालय इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन करना जा रहा है, कि कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है 21 जून 2025 को सुबह 7 बजे से विद्यालय खेल मैदान में। तो कोई भी कार्यक्रम हो योगा से संबंधित या एक्सरसाइज से संबंधित, तो आपको बस उसका नाम चेंज करना, बाकी यही लिखना है। आगे क्या, देयर विल बी टॉक्स एंड स्लाइड शोज ऑन द बेनिफिट्स ऑफ योगा। यहाँ पे अपने पास टॉक्स का मतलब होता है आपस में बातचीत करना, और स्लाइड्स का जो अभी थोड़ी देर पहले मैं स्लाइड कर रहा था ना ऊपर नीचे, वो स्लाइड्स होता है। तो इसमें आपके पास क्या है कि आपके पास बातचीत भी होगी और स्लाइड के द्वारा आप लोगों को समझाया भी जाएगा। देयर विल बी मिस्टर सार्थक द एक्सपर्ट योगा टीचर, वहां पे मिस्टर सार्थक भी होंगे जो एक्सपर्ट योगा टीचर है। ही विल टीच अस अबाउट योगा, वो हमें योगा के बारे में सिखाएंगे। Therefore all the students are invited to attend, इसलिए सभी बच्चों को आमंत्रित किया जाता है कि वो अपने भाग ले इस कार्यक्रम में। अनिकेत द सेक्रेटरी योगा क्लब। अब आप कहोगे सर यहाँ पे सार्थक क्यों नहीं लिखा, तो सार्थक तो अपने पास एक्सपर्ट टीचर है ना, इसलिए नहीं किया। यहाँ पे आपका नाम आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो मुझे नहीं लगता आप ज्यादा टफ है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है आपका नाम यशपाल दीपिका स्टडीइंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर है। अब मैंने तो यहाँ पे नवलगढ़ कर दिया है, तो आपको यहाँ पे अजमेर कर देना है और कुछ नहीं करना है। योर स्कूल ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू, यानी कहने का मतलब आपका विद्यालय घूमने जा रहा है माउंट आबू। आपको बच्चों को सूचित करना है, किसी भी टूर के लिए हो बच्चों को सूचित करना है, तो इसमें यही होगा। अगर मान के चलो आपके विद्यालय क्रिकेट मैच का आयोजन कर रहा है, तो फिर इसमें क्या करोगे, तो मैं बता देता हूँ क्रिकेट मैच कहीं खेलने जा रहा है दूसरे शहर, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करो, आपका वो नोटिस भी हो जाएगा। वही है एजुकेशनल टूर, डेट है ये 25 है यहाँ पे, और नोटिस है एन एजुकेशनल टूर। वैसे इतना करना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर टू माउंट आबू। सभी बच्चों को सूचित किया जा रहा है कि हमारा विद्यालय माउंट आबू का टूर है, उसका आयोजन करने जा रहा है, या माउंट आबू का टूर है वो घूमने जाएगा। दैट टूर विल बी फॉर 5 days फ्रॉम 27th to 30th जनवरी। जो अपने पास टूर है वो 5 दिन का 27 से 30 जनवरी तक होगा। द चार्जेस फॉर द टूर इज 2500 रुपीज पर स्टूडेंट। जो अपने पास चार्जेस है टूर का वो अपने पास कितना है, वो 2500 रुपए है पर स्टूडेंट। इन दिस अमाउंट लॉजिंग एंड फूड आर इंक्लूडेड। इस चार्ज में यानी 2500 रुपये में, इन 2500 रुपये में आपके पास रहने की और खाने की व्यवस्था है। Those who are interested may contact the undersigned before 26 January 2025.
जो भी जाना चाहते हैं वो 26 जनवरी 2025 से पहले जो नीचे साइन किए गए हैं उनसे संपर्क कर सकता है। देयर मस्ट बी ए रिटन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, वहां पे माता पिता का स्वीकार्य पत्र भी चाहिएगा, ये अवश्य है, बाध्य है। का मतलब आपके माता पिता ये लिख के देंगे कि हाँ मैं अपने बच्चे को इस टूर पे भेजना चाहता हूँ, चाहती हूँ, ये लिख के देगा, तभी उसके लिए आपके पास वहां पे आ सकते हो। अनिकेत द सेक्रेटरी। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आपका नाम यशपाल और दीपिका। क्या है कि मैंने यशपाल, मैं क्वेश्चन के आधार पे नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से लिख रहा था, इसलिए मैंने अपने नाम लिख दिया भाई दीपिका। तो ये आपके पास यहाँ पे ये नाम लिखना है, तो जो मैंने बता दिया भाई आपको यहाँ पे। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यू आर गोविंद गीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप। ये मेरा पहले भी करवाया हुआ भाई, मेरी जो पहले पुरानी क्लास है उसमें भी बताया मैंने। इसमें आपके पास यहाँ पे मैंने नवलगढ़ कर दिया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको कोटा कर देना है, तो ये आपके पास कोटा हो जाएगा। दिनांक 2025 ये रहे, यहाँ पे कहा गुरुजी 26 मिलेगा, हमारा फ्यूचर मिलेगा, तो गुरुजी तो फ्यूचर तो दिखावा ये था ना, तो फ्यूचर में लिख लियो, क्या फर्क पड़े है। अब देखो नोटिस और ब्लड डोनेशन कैंप आपका सब्जेक्ट हो गया। अब देखो ये अपने पास ज्यादा टफ नहीं है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स आर बीइंग इन्फॉर्म्ड दैट a blood donation camp is being organized in our school by youth volunteer club on 30th January 2025। सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है यूथ वॉलंटियर क्लब के द्वारा 30 जनवरी 2025 को। There will be a team of doctors from एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, वहां पे डॉक्टर्स की टीम आएगी, एसएमएस हॉस्पिटल से होगी। The camp is being organized on the occasion of अम्बेडकर जयंती। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर ये आपके पास ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। So students are requested to donate blood at camp। इसलिए बच्चों से आग्रह किया जाता है कि भाई वो डोनेट करें। It is our social duty, क्योंकि ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है, और इसका गोविंद गीता सेक्रेटरी हो जाएगा, और कोई खास बात नहीं है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है अपने पास इन्विटेशंस, और इन्विटेशंस आपके पास एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मैंने बता दिया भाई किस तरीके से एक्सेप्टिंग के दो प्रकार लिखेंगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल में, और डिक्लाइन के भी दो प्रकार, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। फॉर्मल का एक ही पैटर्न बताऊंगा मैं आपको, कोई कुछ नहीं गलत करने वाला है। इन्विटेशन आने की अगली बार संभावना भी है भाई, किसी भी तरीके का कोई भी इन्विटेशन हो आपको इसी तरीके से बनाना है। अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बताता हूँ, देखो यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, यू हैव टू अटेंड कैरियर डे सेलिब्रेशन। कैरियर डे फंक्शन है भाई, अब किसी भी फंक्शन पे आ सकता है, ऑन 15 फरवरी 2025 2 PM एज ए चीफ गेस्ट। यानी आपके पास आपको किसी भी तरीके से किसी भी फंक्शन में आयोजन होता है किसी भी फंक्शन का, और उसमें इनवाइट किया जाता है, तो जो मैंने नीचे लिखा है उसमें आपको केवल नाम, दिनांक और स्थान, बस यही चेंज करने हैं, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करना है। देखो फॉर्मल इन्विटेशन, इसका मैं एक्सेप्टिंग वो जो है ना अपने पास इनफॉर्मल इन्विटेशन, वो इसके आगे है। पहले देखो फॉर्मली आने की संभावना है, फॉर्मल नहीं आए तो लेटर वाला तो और भी आसान है। अब इसमें आपको सपोजिंग करो आपका नाम सार्थक बापोलिया है, आपको मिला है इन्विटेशन कि मुझे ये मान के चलो मुझे इनवाइट किया गया है, तो मैं अपना नाम पहले लिखूंगा, इसमें ध्यान में रखना क्या है, मिस्टर सार्थक बापोलिया थैंक्स। यानी जिसको इन्विटेशन दिया गया है उस वो अपना रिप्लाई कर रहा है, ये रिप्लाई है भाई क्या है, द मिस्टर सार्थक बापोलिया थैंक्स द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़। यानी मिस्टर सार्थक बापोलिया वो धन्यवाद देते हैं प्रिंसिपल और स्टाफ कहाँ के, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़ के। यहाँ पे अलवर है भाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे नवलगढ़ की जगह आप अलवर कर दो, ये मैंने कर दिया अलवर। इसके बाद फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द रिपब्लिक डे फंक्शन। अब यहाँ पे मैंने रिपब्लिक डे फंक्शन किया है, यहाँ पे कैरियर डे फंक्शन है, तो मैंने बताया ना फंक्शन का नाम ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। ऑफ देयर स्कूल एज द चीफ गेस्ट ऑन मंडे 26 जनवरी 2025 8:30 AM एट द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नवलगढ़। ये नवलगढ़ का जो स्थान है ना, ये मैंने बता दिया भाई आप लोगों को, जैसे आपके पास आ जाए वैसा ही स्थान लिखना है। अब यहाँ पे ये तो हो गया अपने पास किसी संस्था से। इसके बाद ही विल अटेंड द फंक्शन ऑन द सेम डे, वो सेम डे आपके पास ये फंक्शन को ज्वाइन करेंगे। ही हैज प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, उनको बड़ी खुशी है एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में ये इन्विटेशन। ये हो जाता है आपके पास फॉर्मल।
अब इसमें आपके पास ये मान के चलो किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शन हो, कहीं पर भी हो, चाहे बैंक में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे आपके पास किसी होटल में हो, यानी कैसा भी हो, और आपको बुलाया गया है, तो बस आपको इस स्थान का नाम चेंज करना है और दिनांक चेंज करनी है, इसके अलावा कुछ चेंज नहीं करना है। तो ये लैंग्वेज मुझे लगता है आपको याद हो जाएगी। अब देखो बात करते हैं, अब वही आपको लेटर है इनफॉर्मल लिखना है भाई, जो अभी आया वो। तो इनफॉर्मल के लिए भी मैंने बताया आप लोगों को, सबसे पहले सेंडर से एड्रेस, शुरू में बात हुई है देखो अपने इसके बारे में, सबसे पहले सेंडर से एड्रेस हो जाएगा। ये मान के चलो यहाँ पे रहते हो देविंग सूर्यवाटिका कॉलोनी नवलगढ़, और इसके नीचे आपके पास दिनांक आ जाएगी। दिनांक उस कार्यक्रम से पहले की आएगी, क्योंकि आप पहले रिप्लाई कर रहे हो उनको, तो ये ध्यान में रखना। तो अपने रिपब्लिक डे वो 26 जनवरी को आता है, तो अब मैंने ये रिप्लाई है वो कब किया है, ये 24 जनवरी को किया है। डियर सर, जब आपको किसी फंक्शन में एक श्रीमान जी के तौर पे बुलाया जाता है, यानी किसी सर की तरफ से बुलाया जाता है, जैसे मैनेजर होता है तो ये भी सर होते हैं, अपने उनसे कोई बहुत ज्यादा रिश्ता नहीं होता, तो अपन उनका नाम नहीं लिखते, अपन डियर सर करते हैं। क्या कहते हैं, I am very happy to receive this invitation on the occasion of Republic Day function on Monday 26 January 2025 as the chief guest। बहुत ही आसान लैंग्वेज है कि मुझे बड़ी खुशी है आपका ये इनविटेशन प्राप्त करके रिपब्लिक डे फंक्शन के लिए, जो कि 26 जनवरी 2025 को है। I am very thankful of you that you invited me। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद हूँ आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। I have pleasure in accepting the invitation। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इनवाइट किया है। I will attend the function on the given time। मैं दिए गए समय पे फंक्शन ज्वाइन करूंगा, बिल्कुल अटेंड करूंगा। Once again thanks for invitation। एक बार फिर आपका धन्यवाद। Yours sincerely सार्थक बाकुलिया। अब ये तो हो गया आपके पास एक्सेप्टिंग, मैंने डिक्लाइन की लैंग्वेज नहीं बताई अभी, तो वो भी बता देता हूँ। अभी मान के चलो आपके पास फॉर्मल है, इसमें आप तो क्या जा नहीं सकते हो, तो ये देखो आपके पास he will attend the function, यहाँ से आपके पास क्या है, ये आपको छोड़ देना भाई, ये 2 लाइन छोड़नी है, बाकी कुछ नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास ये तो एक्सेप्टिंग है, ये मान के चलो डिक्लाइन आ जाए। डिक्लाइन का मतलब आप मना कर रहे हो भाई, उस दिन बिजी हो, तो आपको एक ही लाइन बता रहा हूँ वही लिखनी है। ही हैज एन अर्जेंट मीटिंग, ये मीटिंग किया मैंने, यहाँ पे आप वर्क भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाले। वर्क ऑन द सेम डे, on the same day, so he cannot attend the function। बस इतना ही करना है आप लोगों को, बस आपकी ये हो जाएगा डिक्लाइन, यानी इन 2 लाइन की जगह आपको ये 2 लाइन कर देनी है, आपका डिक्लाइन हो जाएगा। अगर आप ये ऊपर वाला लिखते हो तो ये एक्सेप्टिंग हो जाता है। अब ऐसी बात अपन वहां पे करेंगे जो अपने पास इसमें है। यहाँ पे आई हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यहाँ तक तो आपको लिखना ही लिखना है, लेकिन अब इसके बाद यहाँ से आपको छोड़ देना है और यहाँ से वही लाइन लिखना है। आई, वहां पे मैंने 3rd पर्सन में लिखा है, ये बात तो मैंने शुरू में बताई आप लोगों को। आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग, या आपके पास कार्य हो सकता है, मीटिंग, वर्क ऑन द सेम डे, सो आई कैनॉट है यहाँ पे, कैनॉट अटेंड द फंक्शन। और आपके पास जो आपका इनविटेशन डिक्लाइन वो इनफॉर्मल भी हो जाता है, यानी कहने का मतलब ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस यहाँ से फिर यही लिखना भाई, कौन सी ये लाइन है ना, आई विल अटेंड से लेके और अंत में बाद में आपको ये लिख देना है, ये आपका डिक्लाइन हो जाएगा। डिक्लाइन का मतलब आप नहीं जा सकते भाई उस दिन, आपको बहुत अर्जेंट काम है, वो होता है डिक्लाइन। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास किसी भी फंक्शन से संबंधित हो सकता है। रिक्वेशन पे मत जाना है कि क्या क्या नाम है, क्या क्या नहीं है, इस पे नहीं जाना है। आपको ये देखना है कि फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग करना है, यानी आपको एक्सेप्टिंग रिप्लाई करना है। आपको इनवाइट किया गया है किसी भी फंक्शन में, किसी का जन्मदिन हो सकता है, किसी की शादी हो सकती है, किसी की सगाई हो सकती है, सगाई मतलब एंगेजमेंट हो सकती है, इसके अलावा गृह प्रवेश हो सकता है, कुछ भी हो। आपका क्या होगा गुरुजी सोवामणी में भी होएगे, तो सोवामणी का मैंने भी इनविटेशन छपवा आवे ना, अपन घरा सोवामणी को भाई हमारा सोवामणी है तो थाना आनो है, तो वही है। किसी भी फंक्शन का नाम हो, आपको केवल वो फंक्शन का नाम चेंज करना है और कुछ चेंज नहीं करना है, ये तो बहुत ही आसान है भाई। अब इसमें देखो मिस्टर एंड मिसेस सार्थक बाकुलिया थैंक, अब यहाँ पे थैंक क्यों किया है,
ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में कर्ता बहुवचन होने पे वर्ब में एस नहीं जुड़ रहा है, वहां पे सार्थक अकेला था, यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेज दोनों है। एंड वो धन्यवाद देते हैं किसका, मिस्टर एंड मिसेज गोयल फॉर देयर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड देयर सन्स बर्थडे पार्टी ऑन मंडे 25 जनवरी 2025 at 7:30 AM एट देयर रेजिडेंस। अब रेजिडेंस के बाद में आपका वो जो एड्रेस हुआ जाएगा 45 अशोक विहार नवलगढ़। इतने में केवल आपको एक ही नाम चेंज करना, वो जो चेंज करना है बर्थडे पार्टी। ये मान के चलो यहाँ पे मैरिज हो सकती है, तो यहाँ पे आपको मैरिज कर देनी है। मैरिज की डेट हो सकती है, सेम डेट हो सकती है भाई। इसके अलावा अगर आपके पास गृह प्रवेश हो तो आप गृह प्रवेश कर सकते हो। क्या कर सकते हो, गृह प्रवेश। ये गृह प्रवेश की अपने पास होम एंट्रेंस नहीं करना है, गृह प्रवेश ऐसे लिखा जाता है। इसके अलावा आप एंगेजमेंट कर सकते हो। तो यानी जो भी कार्यक्रम हो आपके पास, उस कार्यक्रम का जो प्रोग्राम हो उसका नाम लिखना, बाकी सेम लिखना है। इसके अलावा ये एड्रेस भी चेंज हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाम एड्रेस ये रहा 45 अशोक विहार नवलगढ़। इनकी जगह आपको ज्यादा सोचना नहीं है, जो क्वेश्चन में नाम दिया है अगर वहां पे एड्रेस वगैरह नहीं है तो सेम यही लिख दो, कौन देख रहा है आप लोगों का। इसके बाद दे हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, उनको बड़ी खुशी है ये इन्विटेशन स्वीकार करने में। दे एश्योर दैट दे विल बी देयर टू विश द यंग बॉय मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वो आपको विश्वास दिलाते हैं कि वो उस यंग बच्चे को, जवान बच्चे को उस दिन अवश्य अपने पास बर्थडे विश करने के लिए, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बोलने के लिए अवश्य आएंगे। They feel delighted with the invitation, उनको बड़ी खुशी है इस इनविटेशन के लिए। तो ये आपके पास होगा फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग। अब यही बात अपने पास, ये तो एक्सेप्टिंग हो गया भाई, एक्सेप्ट होगा। डिक्लाइन करना हो, डिक्लाइन करना हो तो फिर आपके पास वही लैंग्वेज आ जाएगी, क्या है यहाँ पे द एश्योर की जगह यहाँ से आपको क्या फिर वो लिखना है, द हैव एन अर्जेंट मीटिंग, और जो मैंने लिखी है भाई शुरू में वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद में आपके पास जो यहाँ तक है, यहाँ तक आप चेंज कर देना, वो आपका डिक्लाइन हो जाएगा, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास वही आ जाता है क्या, इनफॉर्मल रिप्लाई। ये इनफॉर्मल है तो इसमें भी आपको ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने वही लैंग्वेज लिखी है, एड्रेस वही है, देखो दिनांक लिख दिया मैंने डियर सौरभ, अब यहाँ पे मैंने नाम भी लिख दिया भाई। अब यह है आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस इन्विटेशन टू अटेंड योर सन्स बर्थडे पार्टी ऑन मंडे 25 जनवरी 2025। यहाँ पे बस कार्यक्रम का नाम चेंज करना है, शादी वादी है तो उसको कर देना, गृह प्रवेश है तो वो कर देना, कितनी तारीख को वो कर देना, बार आप सेम लिख सकते हो। आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू इनवाइटेड मी, मैं बड़ा धन्यवाद हूँ आपने मुझे इनवाइट किया। आई हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, मुझे बड़ी खुशी है ये इन्विटेशन एक्सेप्ट करने में। आई विल बी देयर विद फैमिली ऑन द गिवन टाइम टू विश द यंग सन टू द रिटर्न ऑफ द डे, मैं वहां पे उस दिन पूरे परिवार के साथ उपस्थित होऊंगा उस बच्चे को इन्विटेशन, जन्मदिन की बधाई देने के लिए। वंस अगेन थैंक्स फॉर इन्विटेशन, आई एम डिलाइटेड विद द इन्विटेशन, एक बार फिर धन्यवाद, मुझे बड़ी खुशी है। योर सिंसियरली, सार्थक वाक्य लिया। अब इसको डिक्लाइन करना है तो यहाँ पे आपके पास आई हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इसके बाद में आई विल बी से यहाँ से आपको वही लाइन लिखनी है जो मैंने अपने पहले फॉर्मल इन्विटेशन में आपको बताई है। और ये आपके पास क्या है, किसी फंक्शन से संबंधित है, वो आपका क्या हो सकता है, इन्विटेशन हो सकता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट इनॉग्रेशन से संबंधित है ना, कोई भी अपने इन्विटेशन की बात नहीं हुई थी। अब इनॉग्रेशन का मतलब वही है कि आपको किसी के अपने, इनॉग्रेशन का मतलब शुभारंभ करना, जैसे अपने पास किसी अपने कंप्यूटर की शॉप वो ओपन करी है, कोई मॉल ओपन करा है, कोई कपड़े की दुकान ओपन करी है, इसके अलावा घर का निर्माण किया है, उसके गृह प्रवेश, वही इनॉग्रेशन होता है। तो वही अपने इनॉग्रेशन से संबंधित कुछ भी हो, किसी भी तरीके का, आपको ऐसे ही लिखना है, ये इनफॉर्मल है भाई। तो इसमें देखो एड्रेस वही लिखा है, सूर्यवाटिका नवलगढ़ और 24 जनवरी 2025। डियर प्रशांत, आपके पास अगले का जिसको भेजना होता है ना, उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। स्टाफ वगैरह के लिए नहीं लिखते रहे यहाँ पे, वहां पे सरी वगैरह कर देंगे। देखो आई एम वेरी हैप्पी दैट योर ड्रीम ऑफ ओपनिंग ए कंप्यूटर सेंटर हैज कम ट्रू, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम्हारा कंप्यूटर सेंटर खोलने का सपना सच हो गया। आई एम डिलाइटेड टू नो दैट Honorable Mr. S.K. Sinha, the ex-MLA, will inaugurate the center on Monday 25 January 2025 at 9:30 AM at Main Market नवलगढ़। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे पूर्व जो MLA हैं S.K. सिन्हा, वो इस आपके इस कंप्यूटर सेंटर का इनॉग्रेशन करेंगे। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, कब करेंगे, मंडे 25 जनवरी 2025 9:30 AM को। कहाँ, मेन मार्केट नवलगढ़।
तो देखो कुछ चेंज नहीं किया है, केवल आपको उस फंक्शन का नाम चेंज करना है। आई हैव प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, मुझे बड़ी खुशी है ये इनविटेशन स्वीकार करने में। बट ऑन द सेम डे आई हैव एन अनअवॉइडेबल मीटिंग इन द माय ऑफिस, लेकिन उस दिन क्या है कि मेरी एक ऐसी मीटिंग है जिसको मैं छोड़ नहीं सकता। अनअवॉइडेबल का मतलब जिससे अपन बच नहीं सकते, वैसे तो होता है लेकिन इसमें यहाँ पे छोड़ने से लिया गया है। सो आई कैन नॉट अटेंड द प्रोग्राम, इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। ये डिक्लाइन है भाई, डिक्लाइन का मतलब मना करना, आपको वो होता है डिक्लाइन। आई विश यू ग्रेट सक्सेस इन योर वेंचर, मुझे मेरी तरफ से आपको बड़ी बहुत बहुत ग्रेट सक्सेस, सफल हो आप, यानी मेरी इच्छा है कि आप बहुत ज्यादा सफल हो आपके इस शुभारंभ में, इस कार्यक्रम में। वेंचर का मतलब कार्यक्रम से लिया गया है। योर्स एमके जैन, और आपका एमके जैन हो जाएगा। अब इसका फॉर्मल इन्विटेशन है ना, आप लोग बनाना, देखिए कैसे बनाते हो, मुझे बनाकर बताना भाई। आप ना उसकी फोटो मुझे सेंड कर सकते हो आपके टेलीग्राम टेलीग्राम से जो लिंक है वो मेरा नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, यानी आपसे संबंधित सारी क्लासेज है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मुझे अब आज की क्लास में बनाए क्योंकि काफी बड़ी हो गई है क्लास, और काफी बड़ी होने के कारण कोई बात नहीं है, हमने 3 जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट कर लिए हैं। और ये 3 कंप्लीट ऐसे हैं जिनमें से आपको आपकी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, 100% मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।